डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप थंबनेल देख के वीडियो ओपन किए हैं। जी हां, मैं यहां पे बताने जा रहा हूं कि आप 7 सब्जेक्ट पढ़ के कैसे 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं। आपका काम है, आप वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए, आपके सारे इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। मैं यहां पे कैसे बोल रहा हूं, मैं पूरे एनालिसिस किया सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज एनालिसिस किया और मैंने ये डिसाइड किया किस सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज है। उस हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो इजिली आप टेक्निकल में 7 से 8 सब्जेक्ट पढ़ के आप इजिली 80 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले यहां पे बताना चाहता हूं कि आपका एसएससी जेईई का कैसे क्या एग्जाम होता है, उसके बाद में आपको जो एनालिसिस मैंने किया वो बताऊंगा। जैसे कि आपका सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों आपका ऑब्जेक्टिव हो चुका है 2023 से। तो अब यहां पे आप अगर टेक्निकल पढ़ते हैं तो सेम टू सेम आपको यहां पे आपको देखने को मिलेगा। जो आपका सीबीटी 1 होता है 200 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, 1/4 नेगेटिव आता है। इसमें आपका 50 क्वेश्चन रीजनिंग का, 50 क्वेश्चन जीके जीएस का और 100 क्वेश्चन टेक्निकल को देखने को मिलता है। मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपको सपना है सीपीडब्ल्यूडी, यानी एक सीट अगर आप 2024 में सीपीडब्ल्यूडी का है तो आपको कितना स्कोर आपको सीबीटी 1 में लाना है, क्योंकि आपका सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 दोनों को ऐड होकर आपको मेरिट डिसाइड होने वाला है। यानी कि आपको जितना जो फर्स्ट बैटल है आपको सीबीटी 1 में जी जान लगा के आपको नंबर लाना है। जैसे मैं बात करूं रीजनिंग में, आप इंजीनियर से मैं मान के चल रहा हूं आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग बहुत अच्छा होगा। तो आप, मैं कह रहा हूं कि कम से कम 40 से 45 मार्क्स स्कोर करिए। कितना? 40 से 45 मार्क्स के बीच में स्कोर करिए। और जीके जीएस में 20 से 25 मार्क्स स्कोर करिए और टेक्निकल में 70 टू 75 स्कोर करना। कैसे करना है मैं आगे आपको बताने वाला हूं। अगर आप मैं मिनिमम वैल्यू की कंसीडर करूं तो 40 प्लस 20 प्लस 70 130 मार्क्स, और अगर मैक्सिमम की कंसीडर करूं तो 140 मार्क्स। यानी कि आपका प्री में कितना 130 से 140 मार्क के लिए आपको पूरे युद्ध लड़ना है। इसके लिए आपको स्ट्रेटजी बनाना है। मैं सीबीटी 2 की बात करूं तो सर 300 मार्क्स का होता है सर, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, 1/3 नेगेटिव होने वाला है। यहाँ पे टेक्निकल में जो आपको स्कोर करना है कितना, आपको 80 से 85 क्वेश्चन आपको सही करना है। तो मैं बात करूं अगर आपका सीबीटी 2 का तो 240 से 255 मार्क्स आपको लाने के लिए जो आपको मेहनत करना है इसी में करना है। यानी कि कैसे आप सीबीटी 2 में 240 से 255 स्कोर करना है, इसके बारे में स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा, कैसे आपको स्कोर करना है। जब आप सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों का स्कोर ऐड करोगे तो आपको जो टोटल नंबर कितना आना चाहिए, कम से कम 370 से 400 मार्क्स के आने चाहिए। अगर आप इस बीच में लाते हो तो यानी कि आप एक कंफर्टेबल रीजन में, आप क्या है कि आप सीपीडब्ल्यू सीट एक सीट उठा ले जाओगे। तो आप इसके लिए मेहनत करना है। अब मैं बात कर रहा हूं 2023 में जो आपका 4 पेपर हुआ सर, 9 अक्टूबर को हुआ, 10 अक्टूबर मॉर्निंग इवनिंग एंड 11 अक्टूबर को आपका हुआ, आपका मॉर्निंग हुआ। तो इसके बेसिस पे मैंने एनालिसिस किया सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट का ज्यादा प्रायोरिटी है, तो उस हिसाब से आप अपने स्ट्रेटजी बना सकते हैं। जैसे मैं बात करूं बिल्डिंग मटेरियल की, तो बिल्डिंग मटेरियल में सर 12 मार्क्स का पूछा गया, एस्टिमेशन कॉस्टिंग वैल्यूएशन का 8 मार्क्स का, सर्वेइंग का कितना पूछा गया 13 मार्क्स का, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में सॉइल मैकेनिक्स हो गया, सेलो फाउंडेशन हो गया, डीप फाउंडेशन हो गया, इसमें आपका सर सॉइल मैकेनिक्स में कितना आपका 10 मार्क्स का पूछा गया। यहीं पे आपका हाइड्रोलिक्स है, हाइड्रोलिक्स में जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हो जाता है, ओपन चैनल फ्लो होता है, हाइड्रोलिक मशीन हो जाता है, आपका 5 नंबर का, यहाँ पे 4 नंबर का पूछा गया और यहाँ पे 3 नंबर का पूछा गया। यानी कि आप फ्लूइड मैकेनिक्स में ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़िए, देन ओपन चैनल फ्लो पढ़िए, देन लास्ट में आप क्या पढ़िए, हाइड्रोलिक्स मशीन पढ़िए। क्योंकि अब देखते हैं कि लास्ट ईयर में क्या किया कि हाइड्रोलिक मशीन से क्वेश्चन ज्यादा पूछ दिया, उसमें भी पंप का ज्यादा वेटेज देखे गया कि जो आप पंप है, रेसिप्रोकेटिंग पंप है और आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इससे क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिला गया। यानी कि मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ वो स्पेसिफिक टॉपिक होके पढ़ के जाइए, पढ़ के सब जाना है, लेकिन आप जो है ट्रेंड देखिए कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ट्रेंड देख लोगे तो आपको तैयारी करने में बहुत ही इजी होने वाला है। फिर मैं इरिगेशन इंजीनियरिंग की बात करूं, इसमें इरिगेशन हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन में सर 8 मार्क्स का, हाइड्रोलॉजी में आपसे कितना 3 मार्क्स का पूछा गया है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की मैं बात करूं, उसमें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट 1 जिसमें रॉ वाटर वगैरह आ जाता है, पार्ट 2 में आपका क्या आ जाता है, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन, इसमें देखा गया सर आपका 6 मार्क्स का पूछा गया। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करें, इसमें आपका हाईवे से एक क्वेश्चन पूछा गया, यानी 1 मार्क्स का पूछा गया, और पेमेंट डिजाइन में आपका नहीं पूछा, लेकिन ट्रैफिक इंजीनियरिंग में आपका सर कितना 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, और रेलवे इंजीनियरिंग आपका 3 मार्क्स का। सब्जेक्ट देखिए, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है,
छोटा सब्जेक्ट है लेकिन अच्छा खासा आपको नंबर यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर मैं टॉस की बात करूं, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की बात करूं, उसमें आपका 4 मार्क्स का पूछा गया। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी की बात करूं तो 4 मार्क्स का। आरसीसी डिजाइन की बात करूं तो 6 मार्क्स का। और स्टील डिजाइन आपको बात करूं तो कितना, 6 मार्क्स का पूछा गया। यानी कि मैंने ये आपका 9 अक्टूबर को आपका मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ, इसका मैंने आपको ओवरऑल एक एनालिसिस बता दिया किसका किस सब्जेक्ट का वेटेज है। ऐसे ही आप देख सकते हैं जो आपका 10 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट में आपका ये एनालिसिस, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन आपका सर 10 अक्टूबर इवनिंग शिफ्ट में पेपर हुआ, इसका आप इजीली देख सकते हैं किस तरह से पेपर में कितना क्या वेटेज रहा है। और ऐसे ही आपका 11 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट में आपका ये वेटेज देखने को मिला। इसमें मैंने ये देखा, ये एनालिसिस किया कि सर आपका जो सर्वेइंग है ऑलमोस्ट सब में 12 से 13 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। तो यानी कि सर्वेइंग को आप बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलिए। बिल्डिंग मटेरियल से कम से कम 11 से 12 क्वेश्चन पूछा गया है। मैं और आगे बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट से कितना पूछा गया, मैं सबका एवरेज निकाल दिया, तो आपको क्या है कि तैयारी करने में बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद मैंने एवरेज निकाला जो आपको एसएससी 2023 में जो 4 पेपर हुआ उसका मैंने एवरेज निकाला। इसमें देखें कि सर जो बिल्डिंग मटेरियल है उसका कितना है, आप ध्यान से समझिए कि आपका सर कितना 100 मार्क्स का टेक्निकल पूछा जाता है, कितना 100 मार्क्स का पूछा जाता है। उसमें से आप मान लीजिए 12 सब्जेक्ट है, यानी कि आप एक सब्जेक्ट का वेटेज देखें तो 8.33 होना चाहिए। तो मैं बिल्डिंग मटेरियल की बात करूं तो आपका 10.25 मार्क्स का आपका क्वेश्चन इसमें पूछा गया। एस्टिमेशन कॉस्टिंग वैल्यूएशन में 8.25 का पूछा गया। सर्वेइंग में आपका कितना 12.25 पूछा गया। जियोटेक इंजीनियरिंग में पूरा में कितना पूछा गया सर 10.58 मार्क्स का पूछा गया। हाइड्रोलिक्स में जिसमें आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल और हाइड्रोलिक मशीन आ जाता है, इसमें आपका सर 13.50 मार्क्स का पूछा गया। इरिगेशन इंजीनियरिंग में आपका इरिगेशन हाइड्रोलॉजी दोनों को कंबाइन करते हैं तो सर आपका 10 मार्क्स का पूछा गया। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आप देखो तो 8.50 मार्क्स का पूछा गया। और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की जब मैं बात करूं इसमें आपका लगभग 10.42 मार्क्स का पूछा गया। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका 4 बार का पूछा गया। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी की बात करूं तो आपका 5.25 मार्क्स का पूछा गया। आरसीसी डिजाइन में कितना सर 8 मार्क्स का पूछा गया। और स्टील डिजाइन में आपका पूछा गया 4.25 मार्क्स का। यानी कि इससे आपको ये एनालिसिस करके लगा कि सर किस सब्जेक्ट का ज्यादा नंबर पूछा गया, क्योंकि एक बार जब अच्छे से एनालिसिस कर लोगे तो आप क्या है कि प्रिपरेशन करने में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि एक आपको जो पाथ दिख जाएगा कि हमको किस डायरेक्शन में आपको प्रिपरेशन करना है। ये सब देखिए आपका इसमें जो है टॉस वगैरह क्या सब देखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि टॉस उठाए 1 महीना टॉस पढ़ दिए तो आपका इससे प्रिपरेशन में बहुत अच्छा तो टॉस हो जाएगा, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन नहीं देगा। आपको सारे सब्जेक्ट को टच करना है। मैं ये कभी नहीं बोल रहा हूं कि सर जिसमें कम आप पूछ रहा आप छोड़ के जाओ, नहीं, पढ़ के आपको सारा जाना है। यह है कि आपको प्रायोरिटी डिसाइड कर लीजिए कि सबसे पहले आपको कौन सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम में अभी मान के चलिए 3 से 3.5 महीना है। तो अभी से भी आप अगर स्टार्ट करते हो तो आपका इजिली 3 से 3.5 महीने में आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। इसलिए आप सबसे पहले ज्यादा नंबर जिससे पूछ रहा है सबसे पहले उसको करिए। उसके बाद आप जैसे डिसाइड करते रहिए, आपके पास पूरा एनालिसिस है, उस हिसाब से आप सब्जेक्ट को पढ़ते जाइए और कंप्लीट करते जाइए। ओके, चलिए उसके बाद देखिए एसएससी जेईई मेंस जो आपका ऑब्जेक्टिव हुआ उसका भी मैंने एनालिसिस किया, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल आपका 11 क्वेश्चन पूछा गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, यानी कि 11 क्वेश्चन पूछा गया। एस्टिमेशन कॉस्टिंग आपका 8 क्वेश्चन पूछा गया। इस तरह से आप देख लीजिए एनालिसिस एसएससी जेईई मेंस का भी है। यानी कि मैंने एनालिसिस में ये देखा कि जो सीबीटी 1 का जो आपका टेक्निकल का जो पैटर्न है, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछ रहा है, सेम टू सेम पैटर्न देखने को मिला। लगभग आपका सीबीटी 2 में देखने गया, मेंस में देखने को मिला। यानी कि आप एक बार टेक्निकल अच्छे से पढ़ लेते हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका सीबीटी 2 में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए सीबीटी 1 के लिए सारी मेहनत करनी है, सारी स्ट्रेटजी बनानी है और एक सीट अपने सीपीडब्ल्यूडी के लिए फिक्स करना है। ऐसे ही आप देखिए आपका जितना अभी तक एसएससी जेईई एग्जाम करवा चुकी है, हमने सारे सब्जेक्ट के 2017, 18, 2019, 2020, 2022 यानी 23 का तो मैं पहले में बता दिया। यहां पे मैंने सारे एनालिसिस करके एक जगह आप इसको बता दिए। इससे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट का क्या कितना वेटेज रहा है। पहले पेपर जब होता था देखिए कोई सब्जेक्ट उठाया, बहुत क्वेश्चन पूछ दिया, किसी से कम पूछा, लेकिन उसके बाद देखा गया कि आपका जो है सर हर सब्जेक्ट का वेटेज यानी कि हर सब्जेक्ट टच कर रहा है, यानी कि कोई सब्जेक्ट आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं।
कहीं से आपको एक एयरपोर्ट, मैं मानता हूं बहुत छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन क्या है, रेलवे बहुत छोटा सब्जेक्ट है, आप 2 से 3 घंटा में इसको पढ़ सकते हैं, वहां से आपको 3 से 4 नंबर मिल जाएगा, यानी सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाना है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी देख लीजिए, बहुत छोटा सब्जेक्ट है, आरसीसी आप अगर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत कुछ पार्ट आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी का खत्म हो जाता है। तो इसलिए आपका क्या करना है कि आप डिसाइड करिए कि नंबर कहां से गेन करना है। नंबर गेन करना है आपको, क्या पीएचडी नहीं करना है सब्जेक्ट में, नंबर गेन करना है। ओके चलिए, अब इसमें देखिए आपका जो सब्जेक्ट वेटेज आपका सीबीटी 1 में, मैं इसी की बात कर रहा हूं कि आपका जो 2023 का पूरा एनालिसिस करने के बाद ये ट्रेंड पता चला कि अगर आप इस सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटीज वाइज पढ़ते हो तो 8 सब्जेक्ट पढ़ के आप इजिली कितना 81 प्लस स्कोर कर सकते हो। जी हां, आपने सही सुना कि अगर आप बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात करें तो 10 क्वेश्चन, और सर्वेइंग की बात करें 12 क्वेश्चन, यानी कि आपका 12 मार्क्स के पूछा गया। आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में 11 क्वेश्चन, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी में आपका 8 क्वेश्चन, आरसीसी में आपका 8 क्वेश्चन, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में सर आपका 8 क्वेश्चन पूछा गया, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में आपका 9 क्वेश्चन पूछा गया, फ्लूइड मशीन एंड ओसीएफ में आपका 13 क्वेश्चन पूछा गया। जब इसको आप ऐड करोगे तो आपका 81 आ रहा है। मैंने तो आपको बोला कि आप अगर इतना सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ के जाते हो तो इजिली आप 80 प्लस स्कोर कर सकते हो। और आपको मैंने ये बताया कि सर ये सब्जेक्ट का आप वेटेज देख लीजिए कितना, यही ट्रेंड आपको लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन यही ट्रेंड आपको देखने को मिलने वाला है एग्जाम में 2024 में। इसलिए सबसे ज्यादा जिस सब्जेक्ट का वेटेज है सबसे पहले आप प्रायोरिटी में डिसाइड करिए। आपको तैयारी देखिए, तैयारी आपको बिल्कुल एक स्ट्रेटजी फॉर्म में चलना पड़ेगा। जब तक आप स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे आपको सफलता नहीं मिलेगा। एक बार क्या करिए, आपने पूरा मैंने एनालिसिस दे दिया, इसमें आप सब्जेक्ट पता चल गया किस क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कितना मार्क्स पूछा जा रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक आपको ब्लैंक पेज पे आपको नोट डाउन करना है, उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज लिखिए कि मैं पहले आरसीसी पढ़ रहा हूं, मैं पहले सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहा हूं, मैं पहले फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहा हूं। इस हिसाब से आप पढ़िए। उसको क्या करिए सर, आप पढ़ने के बाद आप आराम से क्या करिए, उसको क्वेश्चन पी बाई क्यू लगाइए, क्योंकि आपको जब नोट्स पढ़ोगे, थ्योरी पढ़ोगे, उसके बाद पी बाई क्यू लगाना जरूरी है, तब पता चलेगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पी बाई क्यू लगा लिए, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज सीधा लगाना है। टेस्ट सीरीज लगा लिए, उसके बाद जो नोट्स में आपका जो कमी है, जो आपको नया डेटा मिला, उस जो ब्लैंक पे जो आप पास में रखें उसमें आप ऐड ऑन करते रहिए, और उसमें ऐड ऑन करते रहिए। जब आपका सारा सब्जेक्ट जब आप कवर कर लोगे तो एक अच्छा खासा आपके पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगा। यानी कि जो आपका नोट्स है प्लस जो आपने ब्लैंक पेज में जो बनाते गए शॉर्ट नोट्स, उसमें आपको जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिला, जब सबको कंपाइल कर दोगे और उसको रिवीजन करते रहोगे, एग्जाम से पहले रामबाण की तरह काम आने वाला है। इसलिए आपको एकदम बिल्कुल अभी से 3 महीना फोकस हो जाना है अगर आपको 2024 में एक सीट चाहिए तो, क्योंकि वैकेंसी हर साल तो आ रही है जरूर, रेलवे भी बोल दिया है कि वैकेंसी हर साल आएगी। इसलिए अगर आप एक बार आपकी मेहनत करनी है, एक बार आपने मेहनत कर लिया तो आपको क्या है कि हर एग्जाम में आपको बहुत हेल्प होने वाला है। और सीबीटी 1 अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो सीबीटी में से सेम सिलेबस है, तो सीबीटी 2 में भी आपको बहुत हेल्प होने वाला है। यानी कि ऐसा मेहनत करिए कि आपको एक बार में आपको क्या टेक्निकल कवर हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। चलिए, अब मैं बात कर रहा हूं कि सर अगर आप फर्स्ट टाइम हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, आप चाहते हैं कि एक साल में सर हमारा 2024 में एक सीट मेरा फिक्स हो जाए। मैं YouTube से पढ़ा हूं लेकिन मैं अच्छे से समझ नहीं पाया, पूरा वहां से पूरा सारा सब्जेक्ट वहां पे कवर नहीं है, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो आपका जो टाइम मिला है ना 3 से 4 महीना, बहुत प्रीसियस है, इसको आप यूटिलाइज करिए और अपने स्टडी को इफेक्टिव बनाइए। इस जर्नी को स्मूथ करने के लिए AEC प्लस आपके लिए लाया है डिफरेंट कोर्सेस। अगर आप AEJE का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए विजय बैच है, और SSC JEE 2024 टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए बैच 1 है। इसमें आपको CBT 1 CBT 2 कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, साथ ही साथ टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब मिलने वाला है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। अगर आप लाइव नहीं देख पाए तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं, और मजे की बात है कि आप मल्टीपल टाइम देख सकते हैं जब तक आपका कंसेप्ट बिल्कुल बिल्ड ना हो जाए। अगर मध्य प्रदेश शासन में AE बनना चाहते हैं तो उसके लिए प्रहार बैच है। टेक्निकल के साथ साथ आपको इसमें आपको मध्य प्रदेश जीके भी देखने को मिलेगा। यहीं पे आपका CBT 1 RRB JEE के लिए जो आपका एनुअल कैलेंडर जारी हो चुका है, उसको आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए तेजस बैच है। यहां से आप CBT 1 की प्रिपरेशन कर लीजिए, और यहां अगर आप करते हैं तो साथ में आपका नॉन टेक में भी आपको अच्छा खासा हेल्प मिलेगा।
अगर आप सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए नॉन टेक महापैक, यहां से आप अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि आप देख रहे हैं डे बाय डे जो एसएससी का पैटर्न है जीके का, वो क्या हो रहा है सर, बढ़ते जा रहा है। तो आपको आज से मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके जो 3 महीना है, 3.5 महीना, उसमें आप इफेक्टिव यहां पे आराम से इजिली 25 से 30 मार्क्स ला सकते हो। एक बैच है, टारगेटेड बैच है एसएससी 2024 के लिए, इसमें आपको डिजिटल बोर्ड पे रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर मिलेगा, तो आप इसको भी देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन रहता है, सर मैंने पहले पढ़ा था, सब्जेक्ट को रिवीजन करना चाहते हैं, रिकॉल करना चाहते हैं, एग्जाम में 3 महीना बचा हुआ है, कैसे करें सर? तो एसी प्लस आपके लिए लाया है क्रैश कोर्स, जिसका नाम है फास्ट ट्रैक बैच। इसमें आपको क्रिप्स माइनर में आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारा कुछ पढ़ाया जाएगा, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप यहां से क्या करिए, पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगा आपको, यहां से आप पढ़िए, सब्जेक्ट को रिकॉल करिए, देन आप पीवाईक्यू एंड टेस्ट सीरीज लगाइए। यहां आके यहां तक हम लोगों ने क्या किया, थ्योरी की बातें कर ली कि हाँ हमने पढ़ाई कर ली। अब सबसे बड़ा कंसर्न है कि सर क्वेश्चन कहां से लगाए, क्योंकि आप देख रहे हैं टीसीएस का जो पैटर्न है, क्वेश्चन का रिपीटेशन आपको कम देखने को मिलता है और नया नया क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, कोडल प्रोविजन ज्यादा हो रहा है, कोडल प्रोविजन जो आपसे ज्यादा पूछ रहा है। तो जो टीसीएस फोबिया, जो टीसीएस का डर आपके मन में बैठा हुआ है, उसको दूर करने के लिए एसी प्लस टीम आप सारा मेहनत कर लिया है, बस आपको क्या करना, साथ में जुड़ के प्रैक्टिस करना है। अगर आप जेई को टारगेट कर रहे हैं तो अभ्यास जेई बैच है, इसमें आपको लगभग 5,000 से ज्यादा क्वेश्चन देखने वाले हैं। कितना? 5,000 ज्यादा क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें आपको टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन मिल जाएगा, टीसीएस प्लस एसएससी टीसीएस का क्वेश्चन मिल जाएगा, साथ ही स्टेट जेई का क्वेश्चन मिल जाएगा। और अगर आप दोनों टारगेट कर रहे हैं, ए जेई का टारगेट कर रहे हैं, तो अभ्यास ए जेई बैच है, इसमें लगभग हम लोग कितना 8,000 से ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। कितना? 8,000 ज्यादा क्वेश्चन। ऐड ऑन क्या हुआ सर, इसमें आपका पीएसयू क्वेश्चन ऐड हुआ, साथ ही साथ आपका स्टेट जेई का भी, स्टेट एई का भी क्वेश्चन ऐड हो गया। यानी कि आपको क्वेश्चन के लिए इधर से उधर नहीं भटकना है, एक जगह पढ़िए, एक जगह आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आप देख रहे होंगे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग सिर्फ आंसर टिक नहीं करवा रहे हैं, आंसर टिक कराने वाले आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग पूरे आंसर को, पूरे जो ऑप्शन है उसको बिल्कुल डिटेल में बता रहे हैं कि आने वाले एग्जाम में इस सीरीज से आपको बहुत हेल्प होने वाला है। ओके, चलिए, अगर आप क्या है कि कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट आपको वीक लगता है, क्योंकि देखिए सिविल में 12 सब्जेक्ट है, उसमें सब सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग नहीं होता है, तो जो सब्जेक्ट आपका वीक है ना, उसको आप आराम से यहां से स्ट्रांग कर सकते हैं। जो भी आपका ब्रांच है तो आप इसको भी देख सकते हैं। सर ये सब मिलेगा कहां? आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, आपको एसी प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, यहां से आपको मोबाइल वेरिफिकेशन करिए, मोबाइल वेरिफिकेशन करने के बाद सारे कोर्सेज शो होने लगेगा। अब आपको एनालिसिस करने की बारी है, क्योंकि जब तक खुद को एनालिसिस नहीं करोगे कैसे आप सिलेक्शन लोगे? आप एनालिसिस करिए, आपको सर सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना है या फिर आपको क्या करना है, आपको या फिर प्रैक्टिस चाहिए, रिवीजन चाहिए, जो आपको चाहिए पहले एनालिसिस करके उस हिसाब से कोर्सेज को आप देख सकते हैं। सर ये सब का पीडीएफ कहां मिलेगा? ये आपका जो भी पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल, आपको एसी प्लस का टेलीग्राम चैनल पे ऐड ऑन हो जाना है, यहां पर आपको पीडीएफ मिलेगा। साथ ही एग्जाम रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको आता है आपको यहां पे इजिली मिल जाता है। ओके, आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही नेक्स्ट आपको बताएंगे कि और क्या क्या कहां नोटिफिकेशन आ रहा है, और इंपॉर्टेंट क्या स्ट्रेटजी और एसएससी जेई में कैसे कर सकते हैं, जर्नी को और स्मूथ कर सकते हैं। जुड़े रहिए। थैंक यू एवरीवन।